दिखा दीजिए देख लिया काफी सब लिखा है तो उसके स्टार्ट है कल के क्लास में जो पढ़ाए थे उसके बाद का टॉपिक है। अभी हम कल के क्लास में तुमको सिखाए थे पीरियड निकालना, ग्रुप निकालना और ब्लॉक निकालना। किसके आधार पे? एटॉमिक नंबर के आधार पे। किसके आधार पे? परमाणु संख्या के आधार पे। आज हम सिखा रहे तुमको एटॉमिक नंबर के अलावा एक और तरीका होता है किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालना, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या लिखा है जी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, जो हम तुमको लिखना सिखा चुके हैं। याद है पहला चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाते कि नहीं जी? 1s 2s ऐसे करके। उसके आधार पे तुम किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का क्लियर किसी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का ग्रुप कैसे निकालेंगे, पीरियड कैसे निकालेंगे, ब्लॉक कैसे निकालेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हम यहाँ लिए एल्युमिनियम का। किसका लिए जी? एल्युमिनियम का पहला क्वेश्चन है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13, एटॉमिक नंबर 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुमको दो तरीका से आता है लिखने, शॉर्टकट और लॉन्ग कट। अभी हम लॉन्ग कट लिख रहे हैं 1s 2s 2p 3s 3p। देखो 6 2 8 2 10 2 12 1 13। अब तुमको पूछेगा एल्युमिनियम, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना है। एल्युमिनियम किस पीरियड में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे पता लगाएंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से तुमको पीरियड निकालना है। तो देखो उसमें टोटल सेल कितना है, टोटल क्या है? सेल कितना, बताओ। पहला सेल देखो, ये हो गया पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल, ये हो गया तीसरा सेल। तो टोटल सेल कितना हुआ? 3। कितना सेल हो गया? और सेल जितना होगा उतना ही पीरियड होगा। देखो पीरियड सेल नंबर के बराबर होगा। तो टोटल सेल कितना है? 3। तो किस पीरियड में आएगा? तीसरा पीरियड। किसका पीरियड में? और तुम चेक भी कर सकते हो। देखो एल्युमिनियम 13, देखो ये तीसरा पीरियड है। देखो तीसरा पीरियड में से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो एल्युमिनियम आ गया कि नहीं? तीसरा पीरियड है। तो फिर अब हमको तुमको चेक करना है कौन से ब्लॉक में आता है, किस ब्लॉक में आता है, एस में आता है या पी में आता है या डी या एफ। तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्या बोले थे? लास्ट अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में इंटर करेगा वही उसका ब्लॉक होगा। तो बताओ इसमें अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन कौन है? देखो ये वाला है पी। अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन यही है ना जी? अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में इंटर कर रहा है? पी सब सेल में। कौन सा ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आएगा? देखो ब्लॉक, देखो चेक भी कर रहे पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में देख रहा है एल्युमिनियम, समझ में ग्रुप 13। ग्रुप एल्युमिनियम को बच्चों को पता रहता है कि ग्रुप 13 में आता है। ग्रुप सबको याद आता है। ग्रुप बाय तुमको एलिमेंट्स याद रखना पड़ेगा सबको। देखो ये जो ग्रुप 1 में जितना एलिमेंट्स है याद रखो हमेशा। ग्रुप 2 में ऊपर से नीचे, ग्रुप 3 ग्रुप 4 ये सब पूरा पढ़ के तुमको याद करना पड़ेगा। याद रहेगा तुम ही को काम देगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो ग्रुप से तुमको बन जाएगा। तो ग्रुप तो पता हो गया ना, बोरन के बाद एल्युमिनियम ग्रुप नंबर 13 में आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लिए टाइटेनियम का। किसका लिए? टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22। फिर इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 2 22। तो देखो तुमसे पूछेगा इसमें पीरियड कितना है? तो पीरियड सेल नंबर के बराबर होता है। टोटल सेल देखो, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये भी तीसरे सेल है, चौथा सेल। तो टोटल सेल कितना है? 4। कितना है? तो पीरियड सेल बराबर नंबर के बराबर। तो कौन सा पीरियड में आ जाएगा? चौथा पीरियड। कौन सा पीरियड में? अब चेक करके देखो, बता दे। देखो चौथा पीरियड यहाँ से है। अरे भाई चेक करो टाइटेनियम 22 कहाँ है? देखो देखो यहाँ पे है टाइटेनियम 22 आ गया, चौथा पीरियड। तुमसे चेक करना है कौन से ब्लॉक में आ रहा है। कौन से ब्लॉक में? अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करेगा वही उसका ब्लॉक होगा। अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन को डी सबसेल। डी ब्लॉक होगा। डी ब्लॉक। तुमको चेक करना है किस ग्रुप में आ रहा है। तुमको ग्रुप बाय याद रखना पड़ेगा। देखो ग्रुप नंबर 4 को देखो टाइटेनियम। ग्रुप नंबर 4 देखो सबसे पहले कौन सा है? टाइटेनियम। तो किस ग्रुप में आएगा? ग्रुप नंबर 4। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जब तुमको टोटल ये था मान लो पहला क्वेश्चन क्या था? ये दूसरा। और ये कैसा है? तीसरा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, टू विच पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक एटॉमिक नंबर। एक क्वेश्चन दे रहा है तुमको, कह रहा कौन जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 106 है वो किस पीरियड में आएगा, किस ग्रुप में आएगा, किस ब्लॉक में आएगा। ये हम कल ही सिखाए थे तुमको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, याद करो। कल हम पहले क्या बताए थे? 58 से 71 लैंथेनाइट। उसके बाद क्या बताए थे? 90 से 103 एक्टिनाइट। और लास्ट में बताए थे 104 से 118। क्या बताए थे? दूसरा स्टेप याद आ रहा है? 104 से 118 में 106 आ रहा है कि नहीं? 104 से 118 के बीच में 106 आता है कि नहीं जी? तुम देखो कॉपी कल को उसमें लिखाए थे 104 से 118 का कोई भी एलिमेंट है 124 तो उसी में आ रहा है। और किस पीरियड में आएगा? 7वां पीरियड। देखो कॉपी कल में कितना, कौन से पीरियड में आएगा? 7वां पीरियड। और तुमको हम बताए थे ग्रुप निकालना है तो अंतिम वाला 2 डिजिट पता लो। अंतिम वाला क्या करेंगे? तो 2 डिजिट में 6 है, कौन सा ग्रुप होगा? 6। ग्रुप कौन हो जाएगा?
और तुमको बोले ब्लॉक कौन सा होगा, तुम बताए थे 104 से लेके 112 डी ब्लॉक में होगा। 104 से 112 डी ब्लॉक है, 113 से 118 पी ब्लॉक। तो 104 से 112 के बीच में 106 आता है ना, तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, डी ब्लॉक। ये सब कल ही हम लिखा चुके थे, बस तुमको चेक करे था नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, ये 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन एक जैसा है। ये दोनों क्वेश्चन अगर तुमको परीक्षा में आए, कंपटीशन के एग्जाम में आएगा सर तो चौथा क्वेश्चन होगा। हाँ, ये तीसरा था, इसको कहेंगे चौथा, क्या कहेंगे, और इसको बना देंगे 5वां। क्या बना देंगे, तुमको ये चौथा और 5वां क्वेश्चन एक ही जैसा है। अब इसको कैसे बनाएंगे तो इसको ट्रिक्स से सिखा दे। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 102 एलिमेंट्स आर कंसीडर देन हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन्स इलेक्ट्रॉन इन 4f सबसेल। देखो कह रहा है, तुमको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में तो 118 ही एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है टेबल में, कितना एलिमेंट्स होता है, क्या 119 एलिमेंट हो सकता है, 120 एलिमेंट हो सकता है, 118 टोटल एलिमेंट्स है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। लेकिन मान लो, सोचने के लिए तो कुछ भी मान सकता, तुम मान सकता है कि हम प्रधानमंत्री, तुम मान सकता है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री, तुम मानने में कोई रोक देगा, तुम कभी एक बार बैठे रहो खाली कर, हम तो बिहार के मुख्यमंत्री हम ही हैं, अब मानने में कोई तुमको रोक देगा, मानने के लिए तुम कुछ भी मान सकता है। तो मान के चलो कि मान लो कि पीरियोडिक टेबल में अगर 120 एलिमेंट्स होता है, कितना, हम अभी जानते हैं कि 118 होता है, अगर मान लो पीरियड में कितना एलिमेंट्स होता है 120 एलिमेंट्स, तो बताओ 4f सबसेल निकलेगा, देन हाउ मेनी एलिमेंट, कितना ऐसा एलिमेंट्स है जिसका इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में होगा, 4f सबसेल में। मतलब इसमें से 120 एलिमेंट्स में कितना ऐसा एलिमेंट्स है जिस सारे एलिमेंट्स का सभी इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल में प्रेजेंट होगा। मतलब 4f सबसेल में इलेक्ट्रॉन रखने वाला टोटल कितना एलिमेंट्स है, समझ में आ रहा है। अगर 120 टोटल एलिमेंट्स हो तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो इसको बनाने का पहले तरीका बता। देखो 4f सबसेल दिया है ना, तो इसको मान लो 4f सीरीज, कौन सा सीरीज, 4f सीरीज। 4f सीरीज याद आ रहा है, बताते हैं ब्लॉक में। 4f सीरीज कहां से शुरू होता है, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71। 4f सीरीज कहां से शुरू होता है, 58 से 71। 4f सीरीज कहां से शुरू होता है, 58 से लेके 71। 58 से जस्ट पहले कौन आया, 4f सीरीज 58 से शुरू है ना, उससे जस्ट पहले कौन है, 57 घटा देना 120 में से। उसको बनाने का ट्रिक्स बता रहे हैं। 120 में क्या घटा देंगे, समझ में आ रहा है, तो 120 में से हम 57 घटा देंगे, तो कितना आ गया, तो यही टोटल एलिमेंट्स कितना आ गया 63। मतलब 63 ऐसा एलिमेंट है, जब अगर 120 एलिमेंट है तो उसमें 63 ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होगा, 4f सबसेल। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया, देखो 5वां कह अगर मान लो 110 एलिमेंट्स मान के चले, कितना 110 एलिमेंट्स मान के चले, तो बताओ कितना ऐसा एलिमेंट्स है जिसका इलेक्ट्रॉन 3d सबसेल में होगा, किस सबसेल में, तो 3d सबसेल का मतलब समझना 3d सीरीज। 3d सबसेल का मतलब क्या समझना, आप तुमको हम बताए थे डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज होता है, 3d 4d 5d 6d, याद आ रहा है। और बताए थे 3d सीरीज कहां से शुरू होता है, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30। देखो ये एटॉमिक नंबर दिख रहा है 21, ये जो 21 से लेके 30 जो दिख रहा है ये पूरा होता है 3d सीरीज, हम सब पहले पढ़ा चुके हैं। 21 से लेके 30 तक क्या कहते हैं, इसी को 3d सीरीज। इसको क्या कहते हैं 4d, इसको क्या बोलते हैं 5d, इसको क्या बोलते हैं 6d। तुमको कुछ भी परीक्षा में पूछे तो 3d सीरीज, अभी हमसे पूछे तुमका ज्ञान 4d है पूछ देगा, तुमको पता आना चाहिए। तो 3d सीरीज में 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर कितना टोटल एलिमेंट होता है 10। तो 3d सीरीज शुरू कहां से होता है, 21 से, कहां से, एटॉमिक नंबर 21 यानी स्कैंडियम से शुरू होता है। अच्छा बताओ, शुरू होता है 21 से, उससे जस्ट पहले वाला को लेंगे, 21 से पहले कौन आता है, तो उसमें से 20 घटा दो। 110 में से क्या घटा देंगे, 20 का। देखो कहीं पे 110 में से क्या घटा दिए 20, कितना आंसर आया 90। कितना आया, तो 90 एलिमेंट्स ऐसा होगा जिसका इलेक्ट्रॉन किसमें होगा 3d सबसेल में। समझ में, इस तरह का तुमको क्वेश्चन कोई पूछ दे तो आप बना सकता है कि नहीं, जो भी पूछेगा वो कहां से शुरू हो रहा है उससे जस्ट पहले वाला एलिमेंट उससे घटा देना, उतना एलिमेंट्स उसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चलो चलो ध्यान दो इधर सभी स्टूडेंट बोर्ड पे। यहाँ पे देखो फिर से क्या करा, आइडेंटिफाई द पीरियड ग्रुप में। देखो 4 क्वेश्चन भी है, पीरियड ग्रुप और ब्लॉक पहचाना है, और भी ध्यान दो। तो यहाँ पे क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन, देखो XC 6s2 6p4 ऐसा कुछ दिया हुआ। अच्छा बताओ 6s 6p के बीच में भी कुछ आता है, देखो तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6p 6s 6s के बाद होता है 4f, क्या होता है देखो 6s 4f 5d ऐसे कुछ होता है। हाँ सर, देखो रियल में क्या होता है, देखो ध्यान दो 6s 4f 5d 6p ये होता है। तुमको ये दिया हुआ है लेकिन इसके बीच में ये भी गायब है, ये भी है, ये तुमको पहचानना पड़ेगा। और तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना भरा होगा 14, तब नहीं इसमें कितना होगा 10, तब नहीं यहाँ पे भरा होगा 4। मतलब ये अंदर ध्यान दो इधर, इसको समझ, इधर अंदर बीच वाला चीज ये भरा होगा, समझ आ रहा, तब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरा होगा। अब इसमें देखो इधर ऊपर में जेनॉन दिया है, जेनॉन का मतलब क्या हुआ 54, 54 तो कितना हुआ 56 56 56 14 56 14 70
70 10 80 80 4 84 तो ये जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 84 कितना है। अब तुमको पता है देखो पीरियोडिक में खोजो 84 कहाँ है देखो 84 तुम खोजोगे देखो ये पोलोनियम जिसको बोलते हैं पोलोनियम एक एलिमेंट है पीओ ए जिसका एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना होता है 84। अब ये एलिमेंट ये तुम इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो पता करते एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक नंबर से पता हो गया इतना है। आप उनको पता करें किस पीरियड में आप बताओ पीरियड निकालना है तो लास्ट वाला सेल देखेंगे लास्ट वाला सेल कौन है छठा है चौथा है पांचवा तो सबसे अंतिम वाला कौन होगा छठा तो किस पीरियड में आएगा 6 पीरियड में। अच्छा ब्लॉक पूछेगा तुमको तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किस सबसेल में इंटर कर रहा है एस सबसेल है देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर कर रहा है पी सबसेल में तो कौन सा ब्लॉक होगा पी ब्लॉक। अब तुमको पूछा कौन से ग्रुप होगा देखो 84 जो है ये पोलोनियम किस ग्रुप में आ रहा है देखो अभी 16 नंबर तो ग्रुप कौन सा होगा 16 नंबर। ऐसे ही तुमको बी नंबर दिया देखो जेनॉन दिया 6s फिर से बात देखो 6s के बाद क्या होगा 4f फिर क्या होगा 5d फिर 6p फिर 7s तो देखो 2 ये भरा तो इसमें 14 होगा ये 10 होगा ये 6 होगा ये 2 होगा। इससे पहले जेनॉन फिर देखो जेनॉन का 54 2 56 70 10 80 86 86 2 88 88 किसका होता है रेडियम का किसका होता है रेडियन देखो रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 Rn दिख रहा है पता चल गया एलिमेंट कौन है रेडियम। अब इसी के बारे में पूछ रहा था तुमको रेडियम डायरेक्ट नहीं दिया डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक नंबर से पता करना था देखो इसमें भी बीच वाला छुपा लिया कितना बचा उसका नंबर है छोड़ यही तो तुमको चेक करना है छोड़ दिया तुम्हारे दिमाग को चेक करने के लिए तुमको एग्जाम में सब कुछ नहीं दिया रहा है तुमको देखा तुमको आता क्या है ये बीच में इसलिए छोड़ दिया है कि तुमको चेक करा कि तुमको कुछ आता है कि नहीं बस एग्जाम में तुमको ऐसा सब कुछ दिया नहीं रहेगा तो दिमाग भी लगाना समझा। अब देखो कौन से पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में देखो 7 सेल है टोटल सेल कितना है 7 तो पीरियड कितना होगा 7। ब्लॉक पूछेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में एस सब सेल में है कौन सा ब्लॉक होगा एस ब्लॉक। ग्रुप पूछ रहा है तो देखो रेडियम है रेडियम किस ग्रुप में दूसरा किस ग्रुप में है तो आंसर क्या होगा सेकंड। तीसरा नंबर क्वेश्चन है देखो क्रिप्टन दिया हुआ है। अच्छा क्रिप्टन के बाद दिया हुआ है 4d। अच्छा एक बार 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p देखो 4d के बाद क्या होता है 5p फिर 6s 4f देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p है ना 6s 4f 5d 6p 7s ऐसे कुछ करके होता है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ 36 है फिर 36 10 कितना होगा 46 2 48। अच्छा पहले ये बताओ किस पीरियड में आएगा टोटल कितना सेल है 5 पीरियड 5। ब्लॉक किस में होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन सब सेल में है किस ब्लॉक में होगा डी ब्लॉक डी सॉरी लास्ट इलेक्ट्रॉन ये नहीं है देखो 4d है ना 5s तो अंतिम में तो 4d होगा ना सबसे पहले 4d ये वाला जो अंदर में भरा हुआ है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में 5s to 4d में किस में है लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d सबसेल में किस में इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा ब्लॉक होगा डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होगा अब डी ब्लॉक में कितना ग्रुप में आएगा देखो ग्रुप नंबर 12 दिख रहा है इसमें कितना जोड़े थे एलिमेंट्स कितना जोड़ते हैं 36 10 कितना होगा 46 48 किसका होता है कैडमियम का किसका होता है देखो कैडमियम का है 48 है कोई 48 कैडमियम किस ग्रुप में आ रहा है 12 तो ग्रुप कौन सा होगा देखो इधर एक और दिया है क्वेश्चन जेनॉन दिया है 4f 5d देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4f 5d 6p देखो। अच्छा बताओ जेनॉन कितना होगा 54 3 57 10 67 2 69 किस एलिमेंट का है 69 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है देखो 69 खोजो देखो 69 तो यहाँ पे देखो फुलियम है किसका लिखा हुआ है फुलियम कौन सा है फुलियम का कितना होता है 69। अच्छा बताओ ये किस पीरियड में कैसे पता चलेगा टोटल सेल देखो चौथा सेल पांचवा सेल टोटल कितना सेल है 6 तो छठा पीरियड में आ जाएगा। किस ब्लॉक में आएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर करा ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर करा देखो ये पूरा भरा हुआ है पूरा हो रहा है इसमें 3 होगा तो अंतिम में इसी में ना गया होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है तुमको लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना 3। अच्छा सॉरी लास्ट इलेक्ट्रॉन सबसेल में इंटर कर रहा है तो कौन सा ब्लॉक होगा एफ ब्लॉक। कौन सा होगा तुमको पता करना कौन सा ग्रुप है एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट देखो ये वाला सीरीज ये वाला किस ग्रुप में आता है तुमको पहले बताया थर्ड ग्रुप में किसमें आता है इसी 58 से 71 के बीच का है ना वो 69
तो वहां तक किस ग्रुप में आता है? समझा आप इस ग्रुप में किस ग्रुप में आता है? समझ में आ गया? अब अगला टॉपिक देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पेरियोडिसिटी। क्या लिखा हुआ? देखो द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज बाय द एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी। देखो क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में बार बार एक ही प्रॉपर्टी रिपीट करता रहता है। कुछ एलिमेंट जैसे हम देखो लिथियम के बाद गया सोडियम पे, सोडियम के बाद किस पे गया? पोटासियम, पोटासियम के बाद किस पे गया? रुबिडियम। सब एक ही ग्रुप का आ रहा था, सबका प्रॉपर्टी आपस में क्या होता है? सिमिलर होता है, सेम होता है। तो इसी चीज को कहा जाता है पेरियोडिसिटी। क्या बोला जाता है? मतलब बार बार एक ही प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट होता रहता है, दोहराता रहता है। इसी चीज को क्या कहते हैं? पेरियोडिसिटी। आपको यहाँ पे लिखा है रीजन। पेरियोडिसिटी का कारण क्या है? पेरियोडिक टेबल में पेरियोडिसिटी का कारण क्या है? काउज क्या है? रीजन क्या है? उसका दो कारण होता है। देखो सबसे पहला कारण सेम इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मतलब हुआ भारी कक्षा का सेल, उसमें सेम इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? जैसे देखो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सोडियम के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम में कितना होता है? 1। रुबिडियम में भी कितना होता है? सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए सबका प्रॉपर्टी एक जैसा होता है। दूसरा कारण क्या है? सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और अंतिम वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन भी सबका सेम होता है। होता है कि नहीं सबका सेम? पहले ही बता चुके। इसी दो कारण से पेरियोडिसिटी आता है। अब ये टॉपिक सब खत्म हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, उसका नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या नाम है? काफी समझने वाला है, सुन लो। स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी को कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी को क्या बोलते हैं? सील्डिंग इफेक्ट। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में चैप्टर खत्म होने वाला है, बस कुछ ही चीज बाकी है। जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पढ़ाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बाद पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, कुछ ऑर्डर लिखाएंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।